आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप घर में लिमिटेड प्रोडक्ट्स में अनलिमिटेड चीज़ों के बीच आप अपने गाड़ी का स्क्रैच कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिसेंटली मेरे कार में एक स्क्रैच लगा था, तो हम लोग उसको रिमूव करके देखेंगे कि कैसे हम घर पे ही मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं स्क्रैच को। मेरे कार में स्क्रैच के साथ साथ डेंट भी लगा हुआ है, तो डेंट तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो प्रोडक्ट है, हम लोग 3M का प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, फिनिश सेट। तो उस प्रोडक्ट का चेक करेंगे कि कितना इफेक्टिव है। मैंने पहले भी यूज़ किया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने कार के स्क्रैच को रिमूव करता हूँ। जो पेंट पील हो जाता है वो तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन इन जनरल सारे स्क्रैचेस रिमूव होते हैं या फिर इतना मिनिमाइज हो सकते हैं कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बार गाइज अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये मेरा कार में जो स्क्रैच लगा था, ये वॉल से गाड़ी रगड़ गई थी। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में ये स्क्रैच लग गया, जिसमें आप देख सकते हैं वॉल का पेंट, साथ ही साथ बॉडी के पेंट पे भी स्क्रैच मार्क्स है। ये काफ़ी गहरा स्क्रैच लगा है और एक डेंट भी हो गया है। मैंने इस पार्ट को इसलिए चुना है क्योंकि इस पार्ट में डेंट है, जिससे आप पूरी तरह समझ पाए कि इस टाइप का दिखने वाला डेंट, जो जिसमें डेंट भी है और स्क्रैच भी है। स्क्रैच हम लोग रिमूव कर सकते हैं, डेंट के लिए तो ये मेरी कार जाएगी सर्विस सेंटर, लेकिन ये एक मेरे पास मौका था, इसलिए मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया वीडियो को, क्योंकि यहाँ मैं अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ कि मैंने उसी पार्ट पे काम किया है जिस पार्ट पे स्क्रैच लगा है। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में नीचे की तरफ, बम्पर में, नीचे बम्पर में, साथ ही साथ मेरे लेफ्ट फेंडर में स्क्रैच लगा है। अभी आप लोग देखेंगे हम लोग इसको कैसे रिमूव करते हैं। इस तरह का स्क्रैच लग जाएंगे, आप बाहर हैं कहीं, व्हाइल इन द मूव, आप घर पे नहीं हैं। अभी आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पानी से, नॉर्मल वाटर से पूरी तरह से साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने से उसके ऊपर लगे हुए जितने भी वॉल की जो गंदगी होगी या सीमेंट्स होंगे, वो सारे कुछ हट जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं हटेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लीन हो जाता है। आप धो के, आपने देखा होगा कितने बार स्क्रैच को धोने से वो क्लीन हो जाते हैं। तो जितना हो सके हम लोग वाटर से क्लीन कर लेंगे सबसे पहले। वाटर से क्लीन करने के बाद अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ये 3M का है फिनिशिट, इसको यूज़ करेंगे। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस प्रोडक्ट को सबसे पहले अप्लाई करके, और मैं बताता हूँ आपको तरीका, साथ ही साथ आप देखते जाइए। इसको रब करने का जो डायरेक्शन होगा वो स्क्रैच के साथ ही होगा। अभी मैं नॉर्मली स्क्रैच रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले निकालने के बाद आप इसको पूरी तरह से, जो अफेक्टेड जगह है उस प्लेस पे पूरी तरह से आप लगा दें। लगाने के बाद आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके स्क्रैच के डायरेक्शन से, आप देखिए स्क्रैच जिस जिस डायरेक्शन में है, मैं उसी डायरेक्शन में इसको रब कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप रब करिए, इसको रब करेंगे आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप रब करेंगे उस हिसाब से ये पेंट के ऊपर जो स्क्रैचेस हैं उसको निकालेगा। ये पेंट के ऊपर जो स्क्रैच, नॉर्मल स्क्रैच, साथ ही साथ जो अदर बॉडी पे जो पार्टिकल्स लग जाते हैं स्क्रैच के टाइम, उसको रिमूव करता है। जहाँ से पेंट पील ऑफ हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, एक जगह से पेंट पील ऑफ हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसे कैसे रिमूव करना है। सॉरी, उसे रिमूव नहीं कर सकते। आपको जिस जगह पे नॉर्मल स्क्रैचेस हैं वहाँ से, जैसे इसमें काफ़ी हद तक स्क्रैच लगे हुए थे, लेकिन वो सभी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जो पेंट पील ऑफ हो गया है वो पेंट करेक्शन नहीं होगा, वो सर्विस सेंटर में ही होगा। ये मेरी कार सर्विस सेंटर जाएगी, डेंट रिमूव करना है, साथ ही साथ ये पेंट वर्क भी होगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट ही अटेम्प्ट में कितना ईजिली ये क्लियर हो गया है। ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और शाइनिंग भी आ जाएगी वापस। सिर्फ जहाँ डीप स्क्रैच होगा, पेंट पे कट हो गया होगा, वो पार्ट सिर्फ पूरी तरह से रिमूव नहीं होगा। ये देखिए काफ़ी इजीली ये रिमूव हो गया।
अभी आप देखिए उसको क्लीन कर लेंगे। मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये नॉर्मल किया है, आप इसको प्रॉपरली करेंगे थोड़ा सा टाइम देके। देखिए यहाँ पे मैं पील ऑफ का बात करता, यहाँ से पेंट पील ऑफ हो गया है, ये पील ऑफ पेंट करेक्शन नहीं होगा। जहाँ से पेंट पूरी तरह से पील ऑफ हो गया है वहाँ करेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में हल्का फुल्का जो पेंट पील ऑफ होता है वो भी पूरी तरह से हट जाएगा। अब देखिए नीचे में एक बिना दो पील ऑफ मार्क भी है, और साथ ही साथ छोटे छोटे पील ऑफ हुए हैं पेंट, और साथ ही साथ इन पार्ट पे भी मैं ट्राई करता हूँ, ये भी कुछ हद तक रिमूव हो जाएंगे, या फिर आपको नज़दीक से देखने से ही दिखेंगे, दूर से देखने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई स्क्रैच है। अब देखिए इस पेंट के डायरेक्शन में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मैं रब कर रहा हूँ, एजेस है उस पे। तो आप देखिए इस तरह से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं घर पे। आप पेंट ये, और ये अगर आप इस फिनिशिट को आप कार में कैरी करते हैं, तो अगर वाइल इन द मूव आप, अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपके कार में स्क्रैच लग गया, देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय आप इससे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं स्क्रैच मार्क्स को। अभी आप देखिए इसको करने के बाद ये रिमूव हो गया है, लेकिन साइन कम हो जाते हैं। इसे आप नॉर्मली सभी जगह या रेगुलर बेसिस में यूज नहीं कर सकते। आपको जब स्क्रैच है उसी पोर्शन पर ही अप्लाई करना है, इसके अलावा पेंट के अलग पोर्शन पे इसको यूज ना करें। देखिए स्क्रैच रिमूव हो गया है। कुछ मार्क्स हैं, ये मैंने पूरी तरह से नहीं किया क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर में भेजना है गाड़ी, लेकिन अगर आप तो प्रॉपरली टाइम देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। देखिए ये डेंट का प्लेस है, इसी प्लेस पे मैंने काम किया है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर वैक्स अप्लाई करेंगे ताकि वापस से साइन आ जाए। आपको प्रॉपरली क्लीन कर लेना है वाटर से, मैं अभी क्लीन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके ऊपर डायरेक्टली वैक्स अप्लाई करता हूँ। देखिए मेरे पास टाटा का ये वैक्स है, टाटा मोटर्स की तरफ से मुझे मिला था। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 3M का वैक्स यूज़ करें, 3M के वैक्स से प्रॉपर साइन आ जाता है। देखिए मैंने काफ़ी हद तक क्लीन किया है, साइन वापस आ गई है, लेकिन वैक्स देने से प्रॉपरली रिस्टोरेशन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं सभी जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ जो वैक्स को। ये वैक्स देखो थोड़ा सा पुराना हो गया है मेरे पास, अभी मैंने ऑर्डर किया है 3M का वैक्स, लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं वैक्स 3M का ही यूज़ करूँगा आने के बाद। अभी मैं आपको दिखाने के लिए नॉर्मली ये वैक्स लगा रहा हूँ। इसको सभी जगह पे जहाँ पे आपने यूज़ किया है उसको क्लीन करने के बाद आप अप्लाई करिए। वैक्स को प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। इस वैक्स से प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, 5 मिनट आपको छोड़ना है। वैक्स को लगाने के बाद 5 मिनट तक आप सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप उससे, देखिए मैं रब करके हटा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं रब कर रहा हूँ वैसे वैसे साइड वापस से रिस्टोर हो गए। आप थोड़ा समय देके करेंगे तो ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। मैंने पहले भी इसे यूज़ किया है, काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और भी बहुत सारे स्क्रैच रिमूवर, रबिंग प्रोडक्ट, लेकिन उससे काम नहीं होता, काम इससे ही होता है। मेरे सर्विस सेंटर में, टाटा के सर्विस सेंटर में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कम्प्लीटली ये एक दो जो पेंट पील ऑफ हुआ है वो कट मार्क्स पे पता चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से रिमूव। अभी आप देखिए फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स में ये हट गया है, शाइनिंग भी आ गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़फुल लगता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर मार्केट में भी ये प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं।